और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। जापान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। टोक्यो एयरपोर्ट पर सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ है। तो भारतीय उच्चायुक्त ने सीएम योगी का स्वागत किया है। पारंपरिक तरीके से टीका लगाकर सीएम योगी का स्वागत किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक जापान में रहेंगे। जापान के उद्योगपतियों, कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम योगी। जापान में इंफ्रा आईटी सेक्टर का भी दौरा करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान का ये खास दौरा। टोक्यो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए वो नजर आएंगे। तो खास और विशेष दौरा उत्तर प्रदेश के लिए क्या लेकर लौटते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा। तो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका हुआ है। 2 दिनों तक जापान में ही रहेंगे और इस दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से, उद्योगपतियों से मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो भारत के लिए निवेश किस तरीके से लेकर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो सराहा जा रहा है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया का ये दौरा अहम है। तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम टोक्यो से दिखा रहे हैं। तो जापान के इंफ्रा आईटी सेक्टर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मंच पर विराजमान है और देखिए उनका भव्य पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। तो देखिए जापान के उद्योगपतियों, कंपनियों के साथ मीटिंग है। कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय उनका ये दौरा बताया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें टोक्यो से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए विशेष आयोजन ये किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि देखिए वहां पर सम्मिलित हुए हैं और वहां पर हर कोई उत्सुक है सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्वागत हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता केवल प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश विदेश तक फैली हुई है। और उसका ये जीता जागता उदाहरण उनकी तस्वीरें हैं जो कि उनके विदेश दौरे के दौरान सामने आई हैं, जहां भारतीय मूल के लोग अति उत्साहित नजर आए जब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच देखा। और देखिए अब किस तरीके से आज इस विशेष कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। क्या कुछ यहां से संबोधित करते हैं ये देखना होगा। तो 2 दिनों तक जापान में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी कड़ी में उनका ये विशेष कार्यक्रम जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये कार्यक्रम उनका चल रहा है। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए टोक्यो में स्वागत हो चुका है, वहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, इंफ्रा आईटी सेक्टर का दौरा करेंगे, कितना महत्वपूर्ण? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे पर थे। 2 दिन सिंगापुर रहने के पश्चात और वहां निवेशकों और उद्योगपतियों से मीटिंग्स करने के बाद अब वो जापान पहुंचे हैं। टोक्यो पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। वहां वाइस गवर्नर जुनिची इसेद्रा और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। ये दौरा 2 देशों के दौरे का हिस्सा है। मुख्यमंत्री की जापान की ये पहली यात्रा है। ये अहम पड़ाव है भारत और जापान के बीच गहरे होते रिश्तों को सांस्कृतिक, व्यावसायिक हर तरीके से एक जो रिश्ता डेवलप करना है उसके लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया और जिस तरीके से प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य को नमस्कार अपने सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर प्लेटफॉर्म पर ये साझा किया है। काफी हर्ष का विषय है कि यूपी के मुख्यमंत्री जापान पहुंचे हैं। आज और कल वो जापान में रहेंगे। 8 बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और जापान की जो हाई स्पीड ट्रेन है लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा उसमें करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी।
बिल्कुल, देखिए निवेश को आकर्षित करते हुए भी पुनीत नजर आ रहे हैं, अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान तो नजर आए हैं। और अब जब जापान पहुंचे हैं वहां पर भी यही संभावना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिंगापुर में आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक मीटिंग कर रहे थे, बड़ी कंपनियों के सीईओ, जो बड़े उद्यमी हैं, बड़े निवेशक हैं और जो वहां की गवर्नमेंट के पैरेलल काम करती हैं, जो कॉमर्शियल एनजीओ हैं, उनके जो सहयोगी थे, उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत बैठकें करी हैं। उनको ये समझाया है कि अब उत्तर प्रदेश की धरती आपराधिक प्रदेश की धरती नहीं है। अब यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, स्थितियां बहुत अनुकूल हैं, एक्सप्रेस वे बन चुके हैं, हाईवे बन चुके हैं, जेवर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ताकि किसी भी तरीके की किसी भी दिक्कत का सामना किसी निवेशक को ना करना पड़े। फिलहाल मुख्यमंत्री का सिंगापुर का दौरा सफल रहा है, कई हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और जल्दी ही हम उन्हें धरातल पर देखेंगे। अब जापान दौरे पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर जो भारतीय समुदाय के लोग जापान में रहते थे, देखिए जापान में भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या रहती है, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। अब यहाँ पर जो मीटिंग्स होनी है 8 बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात होगी और ऐसे में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी परियोजनाओं के जरिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, ये इस टॉपिक पर चर्चा होगी। और जो इसमें कार्य करने वाली कंपनियां हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में निवेश करें, उत्तर प्रदेश में रैपिड ट्रांसपोर्ट कैसे हो, किस तरीके से मेट्रो क्षेत्र में हम विकास करें। तमाम तरीके की जो कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य करती हैं उनके साथ बैठक करके उत्तर प्रदेश को एक नई गति प्रदान करी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। रुक करेंगे।